ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु। आज हम जानेंगे आर्टिकल 142 में क्या बताया गया। आर्टिकल 142 बताया गया इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी। बेसिकली इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर दी गई है कि अगर कहीं भी अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस दिलाएगी और ऑर्डर को पास करेगी। क्लॉज वन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुडिक्शन में पास सच डिग्री or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India and in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी ऑर्डर पेंडिंग है और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कंप्लीट जस्टिस नहीं मिल पा रहा है किसी भी मैटर पे सिटीजन्स को, तो वो ऑर्डर्स पास करेंगे। ये ऑर्डर पूरे इंडिया में, इंडिया की पूरी टेरिटरी में लागू होगा। और किस मैनर में लागू होगा? जो कि पार्लियामेंट लॉ द्वारा जो भी कानून बनाएगी उस कानून के हिसाब से लागू किया जाएगा। उसके आगे लिखते हैं until provision in that behalf is so made in such manner as the president may by order prescribe। और जब तक पार्लियामेंट ऐसा कुछ लॉ नहीं बनाती है इस ऑर्डर के लिए हिसाब से, तब तक प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर देके इसको लागू करवाएंगे। हिंदी में देखते हैं। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अपनी जो अधिकार है उनका प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा, ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। पूर्ण न्याय कराना जब मतलब कि न्याय के बिल्कुल लास्ट हद तक करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकते हैं। और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाएगी, संसद ऐसी रीति ऐसे नियम बनाएगी उनके हिसाब से भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता, जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं करती है पार्लियामेंट, तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। नेक्स्ट क्लॉज में बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट शैल as respects the whole the territory of India have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or the investigation or punishment of any contempt of itself। इसमें ये भी पावर दी जाएगी कि किसी भी व्यक्ति को हाजिर करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं या ढूंढने हैं, या इस ऑर्डर के कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। हिंदी में देखते हैं। संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी संसद जो भी नियम बनाएगा उनके अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराने की किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति, इसके पास सारी शक्तियां होंगी सुप्रीम कोर्ट के पास। और कहाँ कहाँ अभी तक ये आर्टिकल यूज किया गया? अभी लेटेस्ट जो हाईलाइट हुआ था कि जब वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने भी इसके ऊपर एक बयान दिया था कि जुडिशरी अपनी ओवररीच कर रही है। इससे पहले कहाँ कहाँ यूज किया? बाबरी मस्जिद केस में यूज किया गया टू हैंड ओवर द डिस्प्यूटेड लैंड टू द ट्रस्ट फाउंड बाय यूनियन गवर्नमेंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी में इस्तेमाल किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कंपनसेशन दिलाया विक्टिम्स को। अभी लेटेस्ट मामले में जो जजमेंट दिया है राष्ट्रपति ने, और राष्ट्रपति और गवर्नर के ऊपर जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो कोई भी बिल को सहमति दे रहे हैं उसका कुछ टाइमलाइन उन्होंने फिक्स की है। तो यहाँ पे क्या है, जुडिशियल ओवररीच को बोला जा रहा है और इसका आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। ये हमारी वीडियो की समाप्त। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।